नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है। ज्ञान का स्तर से मतलब ज्ञान की क्या आप में कमी है, कोई ज्ञान की आप में कमी नहीं, कोई बुद्धि की आप में कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, जीवन में ऐसी व्यक्ति जिसकी सूर्य की उंगली अपने आप में पहले सूर्य के उंगली के पहले कट तक इसकी लंबाई नहीं पहुंचती, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अप डाउन का सामना अवश्य करना पड़ता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है और वो जल्दबाजी के कारण अपने आप में व्यक्ति कुछ भी निर्णय गलत ले जाता है। ऐसा व्यक्ति एकदम भावुक भी हो सकता है और एकदम जोश में भी रहता है, यानी बैलेंस जो है उसका मस्तिष्क पर पूरी तरीके से नहीं रहता है। इन बातों से आपको बच करके रहना है, बाकी अपने आप में ठीक है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। यश के लिए, मान सम्मान के लिए, माता पिता से प्रेम के लिए, भाई बहनों से संबंध के लिए अगर ये देखता हूँ तो यहाँ पर आपकी उंगली शनि की उंगली से एकदम चिपकी हुई है। माता पिता की सेवा करते हैं, बुढ़ापे में भी उनकी सेवा करेंगे, उनका सम्मान करते हैं, भाई बहनों से भी अपनी तरफ से झगड़े उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की उंगली यहाँ सूर्य के पर्व पर जब छोटे छोटे कट हों तो वर्तमान में आप सम्मान के लिए बेचैन हैं, इतना ही बस समझ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके सीधा सीधा उंगली के बारे में। ये है शनि की उंगली जो धन की स्थिति के लिए जानी जाती है। यदि मैं धन की स्थिति की उंगली की बात करता हूँ तो ये उंगली यहाँ पर इस बात को बताती है कि वर्तमान के समय में आपके पास सामान्य रूप से धन के समान के सहयोग है, मिला हुआ है सहयोग, और साथ ही साथ आपके पास कोई बड़े रोग के संकेत यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है। बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के शनि की उंगली पर चढ़ जाए, व्यक्ति का इरादा बहुत धन कमाने का होता है। साथ ही साथ यहाँ पर सेकंड और थर्ड पर दोनों के दोनों बिल्कुल एकदम स्वच्छ हैं। पत्नी का सहयोग भी मिलेगा, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। ईश्वर के प्रति आस्था भी होती है। बुध पर्वत को देखिएगा, बुध पर्वत एकदम सम पर्वत के रूप में है। सम पर्वत सबसे अच्छा। सम पर्वत ना दबा हुआ ना उठा हुआ, कोई रेखा की जरूरत ही नहीं है। जब इस प्रकार की सुंदर स्वरूप के साथ में यहाँ पर आपके पास में रेखाएं हों तो आप ये रेखा ना हो कोई अशुभ, चाहे शुभ भी ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वरूप अगर सुंदर है, आपका पर्व यदि सम है तो आपके पास जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। यानी मकान भी बनेगा, आपके जीवन के अंदर धन के आगमन भी रहेंगे, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा, सारी चीज़ यहाँ पर है। वर्तमान में भी धन के आगमन ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा सीधा ये उंगली, ये पर्वत, इसके सूर्य पर्वत बोलते हैं। और सूर्य पर्वत पर इस तरीके से जब रेखा एकदम सम मिल जाए तो ये निश्चित रूप से वो चीज़ है कि यदि व्यक्ति ईमानदारी के साथ में मेहनत करे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अगर राज्य सरकार की नौकरी ना प्राप्त करे तो प्राइवेट सेक्टर से भी ज़्यादा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धन प्राप्त कर लेता है। तो ये आपके पास अच्छे संकेत हैं, पर्व उत्तम है। देखिए दूसरा पर्व यहाँ पर आपका शनि का पर्व, और इसने हृदय रेखा के साथ एक तरह से वी का ट्रायंगल बना दिया। यानी निश्चित रूप से ये बहुत सुंदर आपके लिए संकेत है कि भाग्य विधाता आपके साथ है और आपका भविष्य में भाग्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। चलिए अब मैं बात कर देता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ से खड़ी रेखाएं जब व्यक्ति को मिले तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और साथ ही साथ कोई अशुभ संकेत नहीं है। जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, जो व्यक्ति को धन चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, ये सब चीज़ें आपके जीवन के अंदर पूरी होंगी। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम के अनुसार व्यक्ति को मिलता है। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा कुछ थोड़ी सी डाउन, कुछ अप करती हुई चल करके और इस तरह से मंगल प्रवेश के अंदर प्रवेश करने का प्रवेश करती है। यानी कि जब इस प्रकार का संकेत हो और त्रिशूल जैसी स्थिति हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत तो कुल मिलाकर के जो हृदय से संबंधित चीज़ें हैं उनको पूरी अवश्य कर पाता है, परंतु थोड़ा सा नीचे जब ड्रॉप लग जाते हैं तो आप ये समझिए कि संघर्ष से जाकर के अपने मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। यानी कि बहुत मन का सोचा हुआ नहीं होता, कुल मिलाकर संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व कर्म का पर्व होता है। कर्म के पर्व को देखता हूँ तो यहाँ से वो रेखा निकल रही हैं जिनको कहते हैं कि आप जीवन के अंदर कर्म करने वाले व्यक्ति हैं या सिर्फ सपने देखने वाले हैं। तो सपने देखने वाले नहीं, कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। और ये आयु के
कई खंड से जाकर के राहु रेखाओं का स्वरूप भी लेती है, यानी कि जीवन में संघर्ष कराएगी और तभी आपको दिलाएगी, और संघर्ष करने वाले व्यक्ति आप हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा अप होकर के और एकदम बिल्कुल समानता के साथ चल करके चली गई। हल्का सा अप डाउन जब होता है तो मन के अंदर बहुत सारे सपने होते हैं, कभी सोचता है कभी डाउन हो जाता है, यानी मन के अंदर ठहराव जो है व्यक्ति का एक सा नहीं होता, अप डाउन चलता रहता है। दिमाग के अंदर कभी सपने बड़े हो जाते हैं, कभी एकदम सोचता है नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें जब होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धि रेखा, इसको मैं ख़राब नहीं कह सकता। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व की, जिसको झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए देखा जाता है। तो अभी यहाँ ऐसी स्थिति कोई भी नहीं है। इसके बाद बात करूँगा मैं आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर कोई मानसिक दबाव वाली रेखा नहीं है, किसी प्रकार का डिप्रेशन का योग नहीं है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर देखें तो जल में व्यक्ति जल से व्यक्ति डरता नहीं है, और साथ ही साथ अपने आप में ऐसा व्यक्ति दूर प्रांतों की यात्राओं के लिए सोच रहा है, लेकिन अभी कहीं भी विदेश यात्रा का योग नहीं है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ शुक्र पर्व से निकल कर के जब रेखा बुध पर्वत को देखे तो व्यक्ति सोचता है कि मैं व्यापार करूं, इसको ऐसा बोलते हैं व्यापार करूं। लेकिन अगर ये डबलिंग हो जाए तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने आप में स्थिर नहीं हो पाता। यहाँ से थोड़ी सी शुक्र पर्व से निकल कर के रेखा डाउन स्वरूप में होती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये व्यवसाय की तरफ आकर्षण के लिए जानी जाती है। तो ये व्यवसाय के प्रति आकर्षण यहाँ दिखलाने वाली रेखा, और साथ ही साथ व्यवसायिक रेखाएं पूरी मजबूती के साथ नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का संबंध थोड़ा दूर स्थानों से मिला, यानी कि आपका जो भाग्य बनेगा वो जन्म स्थान से, दूर स्थान से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक नहीं बनेगा। व्यवसाय करें तो व्यवसाय के लिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर आप जो है कोई भी चीज़ अगर माल बेचने जाएं तो देश के अंदर दूर दूर स्थानों से आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे या नौकरी में। लेकिन इसका सामना करना पड़ेगा अवश्य आपको। तो ये चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, दोनों के अंदर ये स्थिति आपकी है। भाग्य रेखा है अभी जितनी भी है कुल मिलाकर ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अभी काफ़ी बिखराव के रूप में है। यहाँ पर डॉटेड करके रेखाएं आप समानता से नहीं है, कुछ कटी हुई हैं, आप संसाधन के लिए बेचैन हैं, इस प्रकार को दर्शाती है। और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा पत्नी के साथ में यदि इस समय हो गया होता तो थोड़ा सा पत्नी के साथ थोड़ा सा संबंध खराब होते। तो यहाँ इस तरह की स्थिति। यहाँ आयु रेखा की बात कर लेता हूँ आपकी आयु रेखा, और यहाँ से बहुत शानदार तरीके से जाकर के ये आयु रेखा यहाँ टर्न होकर मणिबंध तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर 80 साल से कम की आयु भी नहीं है। तो सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों को बताया, आपके मैं सवालों को लेता हूँ और उनको बताता हूँ। मेरा अपना घर कब तक होगा और कितना होगा? बृहस्पति पर्व अनुकूल था। यहाँ पर ये आपकी एज चल रही है इस समय पर 36, और 36 पर एक राहु रेखा इस समय काट रही है 36-37 पर, यानी यही वो समय है 36-37 जो आपको मोटा इन्वेस्टमेंट या किसी कर्ज में फंसा सकता है। यहाँ मैंने कितनी बार व्यक्तियों के जीवन के अंदर देखा है कि जब व्यक्ति को इस प्रकार की रेखा बनती है तो व्यक्ति उस समय पर मोटा कर्ज लेकर के दबाव में आ जाता है, और उस समय उसको बाद में पूछता हूँ भाई क्या हुआ, तो कहता जी मैंने मकान के लिए या ज़मीन के लिए यहाँ पर कोशिश की। यहाँ वर्तमान में मुझे बहुत ज़्यादा डर ये है कि आपके इस 36वें 37वें वर्ष में आप किसी कर्ज का शिकार ना हो। आगे यदि ये हुआ तो 36 से 37वें वर्ष में हो जाएगा आपका मकान, और यदि नहीं हुआ तो उसके बाद में 4 से 5 साल तक नहीं है, और ये भी कर्ज के रूप में होगा। तो आगे कितना होगा वो बात की बात है। अभी वर्तमान में यहाँ अगर हो गया तो आपके 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगा, वरना 4 साल 5 साल कहीं भी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती, और वो भी कर्ज से होगा। किस व्यवसाय को करने पर सफलता प्राप्त होगी?
यदि मैं बुध पर्वत को देखता हूँ तो बहुत शानदार है, बृहस्पति पर्व बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के पास में वाणिज्य से संबंधित, यदि आप अकाउंट से संबंधित, यदि आप टीचिंग से संबंधित, होटल व्यवसाय से संबंधित यहाँ काम करते हैं, कभी कभी जो व्यक्ति ऐसा जब करता है तो कुछ ना कुछ उसके वाणिज्य में मैंने देखा है कि वो सीए भी हो जाते हैं, एमबीए भी हो जाते हैं, अभी फाइनेंस कंपनी भी खोल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध का, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट आपके कम में यदि होगा तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप मुझे लिख के पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये आपका हो जाएगा। क्या मेरी कभी लॉटरी लगेगी? कहीं से कहीं तक कोई लॉटरी का योग नहीं है। ये जो यहाँ पर राहु पर्वत पर रेखाएं कट रही हैं, ये आपको गलत आवेश में पत्नी से झगड़ा करा सकती हैं, तो उस पर नियंत्रण रखना है। घर में मांगलिक कार्य कब तक होंगे? आप जब चाहे कर लीजिए। मांगलिक कार्य करने से क्या होता है, एक हवन भी मांगलिक कार्य होता है और एक विवाह भी मांगलिक कार्य होता है। तो मेरा समझा नहीं आप मांगलिक कार्य कौन सा पूछना चाह रहे हैं, लेकिन कोई सा भी मांगलिक कार्य आप जब चाहे कर सकते हैं। समाज सेवा पर विचार में बनाता है, कभी साकार होगा? बहुत आगे तक की सोचना अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में अभी आप अपने व्यापार को संभालिए, क्योंकि वही आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। क्या मैं आने वाले समय में करोड़पति बनूंगा? बिल्कुल निश्चित रूप से, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जब आपके जीवन का बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, मैं बोलता हूं कि भाई बुढ़ापे में सिक्योर वाली स्थिति अगर बोलते हैं तो वो करोड़ों रुपए में होगी, 1 करोड़ में नहीं, विद संपत्ति। तो ये सब चीज़ें आपकी मैंने बताई, और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जिससे आपके जीवन में आपको सफलताएँ मिलती रहें। इसके लिए सबसे आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर यहाँ आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना होगा, जिससे किसी भी संकट का निवारण हो। साथ ही साथ अगर आप व्यापार है आपका, तो उस व्यापार के स्थान पर रोज़ाना बैठ कर के श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। व्यवसाय एकदम तरक्की करेगा। आप यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आपकी रिंग बनती है यहाँ बेहतरीन पन्ना। आपको पन्ना पहनने के बाद सही डिसीजन से आप तरक्की प्राप्त कर सकेंगे। तो रंग बनता है ये पन्ना। यदि आपको प्राप्त हो जाए ठीक है, नहीं प्राप्त हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं रिंग बनाकर आपके स्थान पर पहुंचा भी सकता हूं। नमस्कार।